तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स कौन सा होता है? यह टाइलिन होता है। तो फ्रेंड्स लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है यह टाइलिन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। लार में एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार में लाइपेन भी में स्रावित होती हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स कहाँ पाई जाती है? शरीर में जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है ये पैर में पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। टीबिया पैर की मुख्य हड्डी होती है जिसे आमतौर पर पिंडली के रूप में जाना जाता है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है जो टांग के मध्य भाग में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो फ्रेंड्स जो शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है वो कितना बनता है? वो 1 से 1.5 लीटर के आसपास बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं फ्रेंड्स। एक वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन औसत 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल होता है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय होता है। और औसतन जो प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो फ्रेंड्स जो मनुष्य का मूत्र होता है उसमें औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। तो ये आप याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण होता है। तो फ्रेंड्स जो लिंग निर्धारण होता है ये पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। किस पे होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण तंत्र एक्स वाई प्रकार होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों के 22 जोड़े नर और मादा दोनों में समान होते हैं जिन्हें अलिंग सूत्र कहा जाता है। 23वीं जोड़ी जो दोनों लोगों में भिन्न है इसे लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसका नाम पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो फ्रेंड्स जो रेड ब्लड सेल होता है उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 20 से 120 दिन तक। कितना होता है? 20 से 120 दिन तक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के अन्य सभी भागों में ले जाना होता है और ऐसे सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। आरबीसी का जो औसतन जीवन काल होता है 120 दिनों तक होता है। और एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है तो इसके रक्त में औसतन रक्त आरबीसी का जो होता है वो होता है 3 से 5 मिलियन से 3.5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक होता है। तो ये आप याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स ये लगता है
23 सेकेंड। कितना लगता है? 23 सेकेंड। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो शरीर में रक्त परिभ्रमण होता है उसमें जो समय लगता है वो लगता है 23 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो वो होता है, क्या होता है? एनेमल। क्या होता है? इनेमल। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है ये कहाँ होती है? ये फीमर, ये जांग की हड्डी होती है। इसका नाम क्या है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य का हृदय होता है यह प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। कितना धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या होती है ये होती है 40। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, जो रक्तचाप मापने का यंत्र होता है उसका नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फेग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, भोजन का जो पाचन क्रिया होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है? तो फ्रेंड्स, ये प्रारंभ होती है मुख से। कहाँ से होती है? मुख से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। जो फ्रेंड्स पीएच होता है उसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पीएच का जो मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। तो ये कितनी होती है हाइड्रोजन की शक्ति मनुष्य के रक्त में? 7.4। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो कान की हड्डी हड्डी होती है। उसका नाम स्टेपिस है। क्या है? स्टेपिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, जो स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर होती है ये लगभग जो होती है 16 से 18 बार होती है। कितना होता है? 16 से 18 बार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स, जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें टोटल हड्डियों की संख्या जो होती है वो 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो मस्तिष्क का वजन होता है वो होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? जबड़े की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वो होता है 120 से 120/80 मिमी। कितना होता है? 120/80 मिमी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है
120 बाई 80 मिमी होता है। ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य के रक्त की मात्रा होती है शरीर के भार की अपेक्षा, वो होती है 7%। कितना होता है? 7%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि जो मनुष्य का रक्त होता है शरीर के भार का, वो होता है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ओ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओ को। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। सर्वग्राही किसको कहा जाता है? ए बी को कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए। अब आज का टेस्ट है आपके लिए कि शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, अगर